डॉक्टर इकबाल कहते हैं, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे अल्फाज दूसरों पर असर करते हैं। कहा जाता है कि अल्फाज तलवार से भी ज्यादा गहरा असर करते हैं। इस सिलसिले में हजरत अली का एक शेर मिलता है। आप कहते हैं कि जरा हाथुस्सिनानी लहत्तियाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान, यानी नेज़े तलवार और चाकुओं का जख्म भर सकता है, लेकिन अल्फाज और वर्ड्स का दिया हुआ जख्म सालों तक नहीं भरता। इसलिए अल्फाज को किस अंदाज में प्रेजेंट करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक ही बात आपको जेल भी पहुंचा सकती है और आपको अवार्ड भी दिलवा सकती है। आपके बिजनेस को डाउन भी कर सकती है और इम्प्रूव भी कर सकती है। बस आपको बात करने का सही तरीका आना चाहिए। शेख सादी ने अपनी किताब में लिखा कि एक बादशाह ने रात को अजीब सा ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके तमाम दांत टूट गए। सुबह हुई तो बादशाह बेचैन और परेशान हाल अपने तख्त पर बैठा था। आखिरकार उसने एक मुअब्बिर को बुलाया और कहा कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। मुअब्बिर ने कुछ देर सोचा, फिर लरजती हुई आवाज में बोला, बादशाह सलामत, ये ख्वाब तो बहुत ही बुरा है। इसकी ताबीर यह है कि आपका पूरा खानदान आपकी आंखों के सामने मर जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कहना था कि बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और गुस्से में बोला, इस गुस्ताख को ले जाओ, कैद खाने में डाल दो। सिपाही उसे घसीटते हुए ले गए और कैद कर दिया। बादशाह ने फिर एक और मुअब्बिर को बुलाया जो पहले वाले मुअब्बिर के अंजाम के बाद सख्त खौफजदा था। जब बादशाह ने उसे अपना ख्वाब सुनाया तो वो कुछ देर खामोश रहा। फिर एहतराम से बोला, बादशाह सलामत, ये तो बहुत मुबारक ख्वाब है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आप अपने पूरे खानदान से ज्यादा उम्र पाएंगे। आपकी जिंदगी आपके खानदान में सबसे तवील होगी। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और बोला कि इस शख्स को इनाम और इकराम दिया जाए और खजाने के दरवाजे इस पर खोल दिए जाएं। मुअब्बिर के जाने के बाद वजीर आगे बढ़ा और अदब से बोला, बादशाह सलामत, दोनों ने एक ही बात कही, फर्क सिर्फ अंदाज़े बयान का था। चाहे खानदान आपसे पहले मर जाए या आप उसके बाद जिंदा रहें, नतीजा तो एक ही है। बादशाह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बात ताबीर की नहीं, अल्फाज के चुनाव की है। पहले मुअब्बिर के अल्फाज दिल तोड़ने वाले थे, जबकि दूसरे मुअब्बिर ने वही हकीकत ऐसे बयान की कि दिल ना टूटे और समझ भी आ जाए। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं तो सीधी बात करता हूँ, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न लगे। सच बोलना बिलाशुबा अच्छी बात है, लेकिन सच को किस अंदाज में कहा जाए ये भी एक हुनर है। कई दफा हम अच्छी बात भी गलत अल्फाज से कहकर दिलों को चोट लगा देते हैं और कई बार बहुत मुश्किल कड़वी या तलख बात भी अच्छी गुफ्तगू और मोहतरम अंदाज में यूं कही जाती है कि उसका मनफी असर खत्म हो जाता है। अल्फाज तीर नहीं, अल्फाज दिलों के दरवाजे खोलने वाली चाबियां भी बन सकते हैं, बशर्त ये कि उन्हें इस्तेमाल करना आ जाए। तो देखो, जो भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उसके दो तरह से जवाब दे सकते हैं। पहला ये कि आप कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना नहीं चाहते तो आप जवाब देकर खामोश हो जाएं। दूसरा ये कि आप कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आखिर में कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई पूछे कि आप संडे को क्या करते हैं, तो आप कह सकते हैं, संडे को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत मजा आता है। और अगर आप कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि संडे को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत मजा आता है। वैसे आप क्या करते हैं? या फिर आप कह सकते हैं कि क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते? या आप कोई और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जो बात करने की कला को जानते हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ बात बढ़ानी है, कहाँ डीप जाना है और कहाँ बात को फुल स्टॉप देना है। टोनी लिटिल एक फिटनेस गुरु थे जो अपनी इक्विपमेंट सेल करके ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहे थे, मतलब अच्छी अर्निंग हो रही थी। फिर उनकी लाइफ में एक मार्केटर आता है, जॉय पॉलिश। उसने प्रोडक्ट या सिस्टम में कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ एडवर्टाइजिंग की कुछ लाइंस चेंज कर दी और रिजल्ट क्या हुआ? सेल्स 10 गुना बढ़ गई। पहले टोनी लिटिल अपनी एडवर्टाइजिंग में लिखते थे, हमारे ऑपरेटर्स आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करें। अब अगर आप थोड़ा साइकोलॉजी समझे तो ये सेंटेंस क्या मैसेज दे रहा है? ये कह रहा है कि हमारी टीम फ्री बैठी है, हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं है, हम बिजनेस का वेट कर रहे हैं। फिर मार्केटर ने लाइन चेंज करवा दी। कई नई लाइन थी कि अगर हमारे ऑपरेटर्स बिजी हों और आपका कॉल रिसीव ना कर पाए तो दोबारा ट्राई करें। अब साइकोलॉजी देखो, ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम बिजी हैं, हमारे पास कस्टमर्स हैं, लोग हमें चूज कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है। और सच क्या है? लोग हमेशा उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां भीड़ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भीड़ ट्रस्ट क्रिएट करती है। जहां रश होता है वहां लोग समझते हैं कि यहाँ कुछ स्पेशल है। इसी वजह से दूसरी लाइन पढ़कर लोग ज्यादा कॉल कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं चांस मिस ना हो जाए, कहीं प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए, कहीं हम लेट ना हो जाए। यही स्कैरसिटी और सोशल प्रूफ की साइकोलॉजी है
और ये सिर्फ मार्केटिंग में अप्लाई नहीं होती, ये लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होती है। इसीलिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि कब अपना लेवल मेंटेन करना है और कब किस तरह से बात प्रेजेंट करनी है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रेजेंटेशन भी बिकती है।